मेरे बाल ढंग के नहीं लग रहे होंगे। मेरे बाल ढंग के नहीं लग रहे होंगे। मैं भी नहा के हटा हूँ। पता नहीं किस हरामजादे की नजर लग गई। मेरी अलमारियां देखना बंद करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैं हल्का सा बीमार हो गया था सुबह सुबह। मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली। इट्स जस्ट दैट मेरी नाक ब्लॉक हो गई थी और मुझे खांसी आ रही थी बहुत बहुत ज्यादा। पूरे कपड़े पहने हुए थे, 2 रजाइयां ली हुई थी, तब भी आई डोंट नो नजर लग गई है पता पक्का किसी की। मैं बस ब्रेकफास्ट करके जिम जा रहा हूँ, तो एक तगड़ा रिलैक्सेशन पहले करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे। फिर उसके बाद मैं मिलता तुमसे एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। गाइस लगाया मैंने लेग वर्कआउट है, दिखा मैं अपर बॉडी रहा हूँ। बट आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैं स्टैट्स यहाँ राइट साइड लगा दूंगा। द ओनली थिंग आई वुड से इज आई वाज अंडर द वेदर। मैं बीमार था बट वर्कआउट तब भी बहुत अच्छा गया। मैंने तब भी पीआर्स मारे एंड तब भी मैंने प्रोग्रेस किया एंड दैट्स व्हाट वी वांट। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड मैं उस इंटेंशन से गया था आज जिम कि मेरे को आज पीआर मारना है और उसकी वजह से मैंने पापा के काम से भी ब्रेक ले ली थी। पापा का काम मतलब लैपटॉप पे करूंगा मैं, वहाँ काम पे जाके नहीं करूंगा। But that's what I want to tell you about intention and that's how I proved you in front of you in this video कि intention क्या होता है। and मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा। मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरा पेट बहुत गुड़गुड़ कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा एक मील चाहिए जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। बस बस पूरा गाइस पोस्ट वर्कआउट मीट चेक कर लो। दिस इज 70 to 80 gram oats with 130 milliliter milk प्लस इसमें पीनट बटर भी डाला है आज, जो मैंने जैसे तुम्हें बताया था, जिससे फ्लेवर वगैरह में हो जाएगा एंड हेल्दी फैट्स आ जाएंगे इसमें। देयर आल्सो एप्पल प्लस जैसा मैंने कहा घर का खाना इज बेस्ट। घर का इंडियन खाना जिसमें आज चने बने थे विच आई एम रियली लकी फॉर। इसमें भी हल्का फुल्का प्रोटीन हो। 2 बॉइल्ड एग्स जिसमें से सिर्फ मैं एग वाइट्स खाने वाला हूँ। मैं ज्यादा फैट्स नहीं कंज्यूम करता क्योंकि वो बाकी मेरी डाइट से आ जाता है। एंड 3 रोटी फॉर मोर कार्ब्स। ये फिनिश करता हूँ एंड देन आई विल मीट यू। कल तुम्हें और बेटर और साफ सुथरा रूम दिखेगा। वो सब छोड़ के अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक इस वीडियो के, which I wanted to talk about is intention। एक्सरसाइज तुम लगा रहे हो, कोई भी अगर तुम काम कर रहे हो उसके पीछे एक इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। किस इंटेंशन से तुम वर्कआउट कर रहे हो और किस इंटेंशन से तुम जिम जा रहे हो। अगर तुम जिम इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें बस लड़कियां घूरनी है या फिर दूसरों को इम्प्रेस करना है, तुम्हें ज़्यादा प्रोग्रेस शायद ना मिले। शायद तुम्हारी वो जो छोटी सी मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन 10 दिन चले, 14 दिन चले, 1 महीना चले। वो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं वो भी 2 महीना चलते हैं, 3 महीना चलते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। इफ ऑन द अदर साइड इफ यू गो जिम क्योंकि तुम्हें अपने आप को बेटर देखना है, देयर शुड बी अ रीजन जिसके पीछे तुम भागो एंड देयर शुड बी अ गोल जिसके पीछे तुम भागो और तुम उसको चेज करो, ताकि तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा जो माइंड है,
वो लॉन्ग टर्म देख, और तुम्हें जो ये छोटे छोटे स्टेप्स है ये इजी लगे। अब छोटे स्टेप्स कैसे, जब मैं जिम जाता हूँ, जिम दूर है यहाँ से, लाइक आई नीड टू क्रॉस अ लॉट ऑफ, मेरे को बहुत दूर जाना पड़ता है, लाइक 1 या 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बट स्टिल मैं कार नहीं लेता, मैं वॉक करके जाता हूँ ताकि मेरे स्टेप्स पूरे हो। प्लस क्योंकि मैं बल्क नहीं कर रहा, मैं लीन बल्क कर रहा हूँ, मुझे स्टेप्स की जरूरत है, मुझे अपने कार्डियो की जरूरत है। प्लस जो जिम है वो 3rd फ्लोर पे है, एंड वहां पे एलिवेटर्स पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग एलिवेटर लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम, मैं मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, क्या पता सामने अलग किससे जा रहा हो, क्या पता उनको कोई डिजीज हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, बट मोस्ट ऑफ द फैट पीपल मेरे जिम में जो जाते हैं वो दे यूज एलिवेटर्स, एंड इवन जो फैट नहीं भी है, they also become lazy and they start using the elevator rather than just climbing the stairs, and ऊपर एलिवेटर यूज करके वो जिम के अंदर जाते हैं और कार्डियो मशीन पे 10-15 मिनट भागते हैं फॉर अ वार्म अप। अब तुम खुद सोचो, बंदा अगर वो स्टेयर्स चढ़ेगा जिम तक और फिर उसके बाद हल्का फुल्का अगर स्ट्रेचिंग और हल्का फुल्का पुशअप्स या पुलअप्स मार लेगा, उसका वार्म अप वहीं पे हो गया, एंड इट्स मच बेटर एंड मच मोर एफिशिएंट, क्योंकि तुम और ज्यादा टाइम और एनर्जी दे सकते हो तुम्हारे मेन वर्कआउट पे रादर देन ऑन दैट कार्डियो मशीन। एंड कार्डियो मशीन कोई ढंग का वार्म अप भी नहीं है, बट उसके बारे में हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। बट दैट्स द थिंग, इंटेंशन। आज आज जब मैं बीमार भी था, एंड कई लोगों के साथ होता है, कई लोग बीमार होकर रेस्ट ले लेते हैं, मिस कर देते हैं एक डे, बट मेरे को वो नहीं करना था, बिकॉज आई नो अगर मैं ये जो स्ट्रीक चल रही है मेरी हर दिन जिम जाने की, अगर मैं ये बीच में तोड़ दूंगा तो फिर मेरा सारा का सारा वर्कआउट प्लान खराब हो जाएगा, क्योंकि जो जिम जाता हूँ मैं वो संडे को नहीं खुलता। इफ आई लेट्स से आई मिस टुडेज लेग डे, I am taking one day off to reach the body that I am targeted at and I am looking for. ये जो मेरा माइंडसेट है, ये जो डिसिप्लिन और ये जो कंसिस्टेंसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, ये बहुत मुश्किल है करना, एंड इसको बहुत टाइम लगता है देखना। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं ये सब कर सकता हूँ, एंड आई थैंक एवरीथिंग दैट गॉड हैज गिवन मी। बट मेरे से ज्यादा लोग जो ग्रेटफुल है वो इन सारी चीजें नहीं देखते, एंड दे बिकम लेजी और वो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेना, रेस्ट लेना एक अलग बात है, एक ब्रेक लेना अलग बात है। रेस्ट इज गुड, मैं संडे को मैं जिम नहीं जाऊंगा, मैं रेस्ट करूंगा, बट स्टिल आई हिट सम पुशअप्स एंड पुलअप्स, एंड स्टिल मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखूंगा। बट एक ब्रेक लेना कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस एक ब्लैंकेट में बैठूंगा, आराम से चिल करूंगा, दैट्स समथिंग एल्स। हाँ, एज का डिफरेंस हो सकता है, हाँ बहुत हाँ डिजीज, एस्थमा या फिर किसी और चीज का डिफरेंस हो सकता है, बट स्टिल दोज आर ऑल एक्सक्यूजेस इन माई माइंड। एंड ये सारी चीजों से दूर होकर अगर तुम अपने गोल पे फोकस करोगे एंड एक इंटेंशन रखोगे अगेन कि जिम जा रहा हूँ एंड मुझे पुश करना है, you'll be at your peak, you'll be in your prime। प्लस एक इंटेंशन का एक और चीज होती है, कई लोग जिम जाते हैं जस्ट फॉर अटेंडेंस। आज मेरा मन था कि मैं बस एक अटेंडेंस दे के आ जाऊं, एंड लेग प्रेस तक मेरा वही एटीट्यूड था। लेग प्रेस में मैंने, जैसे तुमने स्टार्ट्स देखे मेरे ढंग के नहीं थे, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेग प्रेस में मैंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट उसके आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेस थी मैं उसके लिए बेटर कर गया था, मैं उसमें और बेटर कर गया, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। मेरी लेग्स बर्न नहीं हो रही, मैं और अच्छा फील कर रहा हूँ, मैंने कार्डियो भी अपना पूरा कर लिया ट्रेडमिल पे, और क्या चाहिए मेरे को, बस एक क्लीन डाइट और एक अच्छी स्लीप एंड माय डे इज ओवर। मैंने आज वो अचीव करके दिखा दिया जो सुबह अगर उठ के मैं अगर बीमार ही बैठा रहता ब्लैंकेट में तो नहीं होता। बट एक इंटेंशन अगर दिमाग में रखोगे दैट आज मैं जिम जा रहा हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी डाइट कर दी है, चाहे मेरी स्लीप मैं 2 घंटा सोया हूँ सिर्फ, मैं अगर आज के दिन सिर्फ एक पीआर मार दूंगा, एक पर्सनल रिकॉर्ड अचीव कर लूंगा, यानी पीआर बहुत छोटा हो सकता है, सिर्फ 2.3 kg से लेके लाइक 5 kg प्लस अगर तुम ऐड कर दोगे, दैट्स टोटली विनिंग। तुम अपने एटलीस्ट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल, and that's what I wanted to talk about, एक intention behind gym and what my mindset is behind gym। if you एक कोई क्रिंजी सी लाइन है कि if you want to become who you want to, you have to kill what you are right now, and वो थोड़ा बहुत relatable लगता है मेरे, but till then I love you guys the most, peace away proud।